आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में धर्मांतरण से जुड़े चर्चित प्रकरण में लापता बताए जा रहे महमूद बेग गिरफ्तार हो गए हैं। रविवार की शाम भूता पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। तब तक यहां उनके बेटे और भाई भी पहुंच चुके थे। न्यायालय रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, जहां से महमूद बेग को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। अब उन्हें सोमवार को हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसलिए कि उनकी पत्नी परवीन अख्तर ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिस पर एसएसपी को भी तलब कर लिया गया है। खैर, इस मामले में क्या होता है कल साफ होगा। इस बड़ी खबर के साथ आपको बताएंगे कि मुखबिरी के शक में फल विक्रेता को कत्ल किए जाने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मारपीट की बात साबित हो गई है, लेकिन दोनों आरोपी अभी हाथ नहीं आए हैं। कहां छात्र की रामगंगा में डूबने से मौत हुई और आकाशीय बिजली गिरने से कहां 2 घरों में भारी नुकसान हुआ है। आइए इन सभी खबरों की आपको तफसील बताते हैं। महमूद बेग गिरफ्तार, हाईकोर्ट में पेशी कल। भूता पुलिस ने फरार बताए जा रहे महमूद बेग को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें शाम कोर्ट में पेश किया गया। तब जानकारी मिलने पर उनके परिजन भी पहुंच गए। न्यायालय रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। विवेचक योगेंद्र यादव की तरफ से न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वो अर्जी भी स्वीकार कर ली गई, जिसमें अभियुक्त को हाईकोर्ट में पेश करने की अनुमति चाही गई थी। महमूद बेग को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। दरअसल धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये वही चर्चित मामला है, जिसमें पुलिस ने रायपुरा चौधरी में रहने वाले महमूद बेग को फरार दिखाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी। बताया था कि खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले 3 गाड़ियों से आए और उनके पति महमूद बेग को घर से उठाकर ले गए थे। ये 20 अगस्त की रात की बात है। इस पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सलील कुमार राय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने महमूद बेग को 8 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया था। साथ में एसएसपी बरेली को भी तलब कर लिया था। हाई कोर्ट में तय तारीख से पहले पुलिस ने महमूद बेग को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के बाहर उनके भाई ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। मकसूद बेग। आपके कौन है महमूद? हमारे जो भाई हैं। अच्छा। हाँ, उनसे बड़े हैं। आज ऐसा है 12:23 पे जो है मेरे पास जो है फ़ोन आया और तो मैंने कहा भाई कौन बोल रहा है, तो बोले हम उत्तर थाने से बोल रहे हैं हम, और महमूद बेग जो हैं उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और जो है वो आप लोग जो हैं वो आके जो है मिल लें, अगर मिलना चाहें तो मिल लें आप आके। कहाँ मिले आपके? कचहरी पे मुलाकात करी। अब कल लेके गए ये लोग? अब ये जो हैं अब ये हाई कोर्ट लेके जाएंगे, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में कल 8 तारीख है, कल 8 तारीख को जो है वहाँ पर पेश करेंगे हाई कोर्ट में जो है। थाना में गूंजा लव जिहाद का मामला। एक गंभीर प्रकरण आज थाना पहुंचा। हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक के साथ आई युवती का कहना था कि उस पर रैयान उर्फ बिट्टू नाम के युवक ने हमला किया है, जो निकाह के लिए दबाव बना रहा था। इस युवती के संपर्क में युवक कैसे आया, उसने वो भी पुलिस को बताया है। कहा कि बिट्टू के पास दुकान पर मिक्सी संभलवाने के लिए गई थी। इसी दौरान उसने मोबाइल नंबर ले लिया और बात करने लगा। जब उससे बात करनी बंद की तो उसने हमला कर दिया। पंकज पाठक का कहना है कि मामला लव जिहाद का है। सीओ आशुतोष शिवम ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मुझे मोहम्मद लड़के ने मारपीट की मेरे साथ। मैं उससे पहले वो मुझसे बात करता था, फिर वो मुझे जब मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी तो उसने मेरे साथ ये सब किया। मुझसे कहता था निकाह कर ले, मुझे शादी कर ले, मुसलमान बन जा। निकाह करने का मतलब तो यही हुआ कि मैं मोहम्मदन बन जाऊँ। मैंने उससे मना कर दिया, बातचीत बंद कर दी, तो ये सब उसने मेरे साथ किया है। मुसलमान था, पता था, इसलिए मैं उससे बात करना नहीं चाहती थी, मना ही करती थी। शायद मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, मैं वो भी शायद अगर ढूंढ के सुना सकती हूँ, पर ये सब उसने इसीलिए करा था कि मैंने उससे हर चीज से मना कर दिया। उसका नाम बिट्टू रैयान है। 6-7 महीने पहले रिपेयरिंग की शॉप से ही मिली थी। मुझे जब उसकी मिक्सी सही कराने गई थी, उसने मेरा कांटेक्ट नंबर ले लिया। फिर मुझे बातचीत करना, मेरे पीछे जाना, मुझे रोकना दुकानों पे, जबरदस्ती बात करना। तो नॉर्मली बात मैंने करी थी उससे। उसके बाद मुझसे शादी के लिए दबाव बना रहा था कि शादी कर लो। कल उसने मेरे साथ, मैं निकल के जा रही थी, पहले गाली गलौज बक रहा था, मैं निकल के चली गई। उसने मेरे पीछे से सिर पे पता नहीं क्या मारा, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे चोटें मारी। जी, मैं उसको सजा दिलाना चाहती हूँ। पंकज पाठक, हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष बरेली मंडल। ये पीड़िता है, इसको एक बिट्टू जो मोहम्मदन लड़का है रियान, उसने अपने जाल में फंसाया। फिर उसको जब इसको इसकी असलियत पता चली, इसने उसके जाल से निकलने का प्रयास किया। 3 महीने पहले एक तहरीर भी दी उससे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उस तहरीर पे क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन कल इसके ऊपर अचानक पीछे से हमला किया, इसके कान और उंगली दोनों काट दिए गए, क्षतिग्रस्त हैं। और मतलब ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सीधे सीधे लव जिहाद का मामला है कि एक लड़की को इस तरीके से पहले बहला फुसलाया गया और उसके संग इतना बड़ा कृत्य किया गया
जो सहन करने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। आज दिनांक 7 सितंबर 2025 को एक महिला द्वारा थाना कोतवाली पर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि एक युवक जिसे वह पिछले 6-7 महीने से जानती हैं एवं बातचीत होती है, उसके द्वारा उनका पीछा किया गया एवं उनके साथ मारपीट की गई। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 451/25 सुसंगत धाराओं में उस युवक तथा उसके परिवार वालों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है एवं थाना स्तर पर 2 टीमों का गठन कर युवक की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी फल विक्रेता की मौत। थाना सीबीगंज के तिलियापुर में रहने वाले फल विक्रेता भूरे खान 58 साल को पीट कर मार डाला गया था। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो गई है। गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। गुजरे दिन हमसे बातचीत में भूरे खान के बेटे ने यह आशंका भी जताई थी। दूसरे गांव में ले जाके मारा, गांव से 5-7 किलोमीटर दूर। पता ना, चोट तो खुली नहीं है इनके, पर जो भी ये गर्दन की नस ब्लॉक ये टूटी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी दोनों हाथ नहीं आए हैं। मृतक के परिजन का कहना है कि हत्या मुखबिरी के संदेह में की गई है। जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है उन पर स्मैक के काले धंधे में लिप्त होने का आरोप है। नंबर 2 का काम करता है वो स्मैक का। बहरहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हाथ आने के बाद ही तमाम सवालों के जवाब सामने आ सकेंगे। बेटों से प्रताड़ित बूढ़े माँ बाप सड़क पर। फतेहगंज पश्चिमी में अगरास के रहने वाले आशिक हुसैन और उनकी पत्नी इस्लामन अब भी सड़क पर रहने को मजबूर हैं। गुज़री 30 अगस्त को उन्होंने थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की थी कि घर नाम नहीं करने पर उनके 2 बड़े बेटों ने उनसे मारपीट की और घर से निकाल दिया। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर अब उन्होंने एसएसपी से इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। ये भी बताया है कि बड़े बेटे छोटे बेटों को फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। 30 तारीख को बेटा इन्होंने मारपीट करी और ये कह रहे हैं बुढ़िया जो भी संपत्ति है हमारे नाम करवा। तो मैंने कही अभी हम किसी के नाम में नहीं करवाएंगे। तो हमें बहुत मारा, दोनों को मार के घर से बाहर निकाल दिया और कह रहे हैं कि इन बुढ़िया बुढ़ों को दोनों को जान से मार दो। और 2 लड़के मेरे बाहर हैं, तो कह रहे हैं कि जो वो लड़के आ जाएं अपनी बहुओं के ऊपर गलत ऐब लगा के उनको अंदर करा दें हमें। तो हमें इनकी जान का खतरा है कि कल को कोई मेरे बच्चों के ऊपर हादसा नहीं हो सके और ये कर सकते हैं। एसएसपी के पास उनसे हमने शिकायत करी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मदद करेंगे हम। कितने बेटे आपके? 4 लड़के हैं। तो 4 में से 2 आपकी जो ये कह रहे हैं कि जो संपत्ति सब हमारे नाम में करो, हम इनको छोटों को कुछ नहीं देंगे। क्या नाम है उनका? एक का नाम राशिद हुसैन, एक का नाम आसिफ हुसैन। उनकी बीवियों का? बच्चे शादी नहीं हुई है। नहीं, जिनकी शादी हो गई उनकी बीवियों का नाम? बड़े वाले का नाम है सादिक हुसैन और छोटे का नाम है सज्जाद हुसैन। और उनकी एक बड़ी बीवी का नाम है रवीना, छोटी का नाम है खुशबू। और बहुत हंस रहे हैं, कह रहे हैं हम ठोर मार देंगे, क्या हमारी जेब में जाए, हम डरने वाले नहीं है किसी से। इससे पहले आपने कहीं एप्लीकेशन दी थी? हाँ, फतेहगंज थाने में। तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। मटकी चौकी पर पिटाई से युवक की मौत। थाना कोतवाली के इलाके मटकी चौकी पर दबंगों की पिटाई से एक 25 साल के युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसका नाम नितिन था। बड़े भाई का कहना है कि नितिन 2 सितंबर को घर के बाहर बैठा था, तभी कुछ लड़कों ने आकर उस पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह से पीटा। जब घर से परिजन बाहर आए तो दबंग फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। घायल युवक को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने युवक की मौत हो जाने के बाद 3 युवकों को पकड़ लिया है। उन पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम आशीष अहमद का छोटा बड़ा भाई हूँ। मटकी चौकी भाई के साथ ये घटना हुई थी। इसे 2 तारीख को ये लड़कों ने मारा है 4। ये कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, ये खाली बैठा हुआ था बाहर। इसे आकर इसे इतनी बेरहमी से मारा है, इसका कुछ कहने का नहीं। क्यों मारा था? कोई वजह रही? कोई वजह नहीं, कोई कुछ नहीं। बेल्टों से डंडों से और इस पे पथराव भी करा। ठीक, कुछ लोगों ने इसे बचाया, वरना इसे उसी दिन रात में जान से मार देते ये लोग। इतना बेरहमी से करा सब कुछ। कौन कौन लड़के हैं? एक का नाम अंकित है, एक का नाम राहुल है। 2 लोग अज्ञात में, उन्हें नहीं जानते हम। अभी तक कोई पकड़ा गया? अभी तक कोई सुनवाई नहीं थी। हम कल एसएसपी ऑफिस गए थे तो इन्हें रात में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, वरना 2 तारीख की कंप्लेंट करी हुई कोई अज्ञात नहीं था। जब कल हम लोगों ने एसएसपी ऑफिस गए तो इन्होंने कुछ सुनवाई की है। भाई की भी रंजिश वगैरह थी या कोई रंजित नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। अचानक से मारपीट? हाँ, अचानक से मारपीट की इन लोगों ने। कहाँ मारपीट की? मटकी चौकी खार गली के बाहर।
क्या करता था भाई आपका? भाई सर्राफे की दुकान पे जॉब कितनी करता उम्र था। थी भाई? भाई की ऐसी थी 25 साल उम्र। कब का हादसा ये? ये 2 तारीख की रात का, डेथ कब हुई उनकी? डेथ कल रात। रामगंगा में डूब गया कक्षा 3 का छात्र। थाना हाफिजगंज में नानी के घर बस्ती में रहकर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे विष्णु 10 साल की रामगंगा में डूबने से मौत हो गई। वो गांव के बच्चों के साथ नहाने के लिए नहर पर गया था। उसके डूबने की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। गोताखोर बुलाया गया, उसे नहर से बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो फरीदपुर के गाँव कपूरपुर का रहने वाला था। राजवीर कहाँ रहते हैं? हाफिजगंज बच्चों के साथ में रामगंगा नदी के किनारे चला गया था, वहाँ पर पानी भरा था, उसी में डूब के उसकी मौत हो गई। कितना बड़ा भांजा था? 10 साल का। कहाँ का रहने वाला था ये? तो ग्राम कपूरपुर, तहसील फरीदपुर, थाना फरीदपुर, जिला फरीदपुर। तो आप क्या रह कर पढ़ता था, क्या करता था? हाँ, इसी बार एडमिशन हुआ था उसका। कौन से क्लास का छात्र था? 3rd का। कितनी उम्र रही होगी? 10 साल। तो गाँव में और भी लोग डूबे थे, यही बच्चे डूबे थे? यही डूबा। तो रामगंगा कहाँ से जा रही हैं आपकी तरफ? उधर से आ रही है, रामपुर साइड, रामपुरी तरफ से। कब की घटना है? कल की। कितने भाई बहन हैं? अकेले। पिता क्या करते हैं? पिता खेती गाड़ी करते। चोरी की राड और तार के साथ गिरफ्तार। सिरौली पुलिस ने नाहिद और आबिद अली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। दोनों मोहल्ला फरदन नई बस्ती के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि करीब 14 किलोग्राम ब्लेड वाला तार और 18 किलोग्राम लोहे की राड बरामद की है। ये सामान उन्होंने अब्दुल हसीब के खेत से चोरी किया था, तब उनसे मारपीट भी की थी। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद उनकी तलाश कर रही थी। इनमें आबिद उर्फ आबिद अली उर्फ अर्द अली पर पहले से 4 मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस दोनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आकाशीय बिजली गिरने से सामान फूका। फतेहगंज पश्चिमी के सोरा गांव में 2 घरों में आकाशीय बिजली गिरने से खलबली मच गई। इलेक्ट्रॉनिक का सामान फूक गया। ताहिर मंसूरी के घर में दरार आ गई। झंडे पर बैठे कौवे की बिजली गिरने से मौत हो गई। इन्वर्टर, पंखा, बल्ब सब फूक गए। ऐसे ही सरिया सीमेंट व्यापारी आसिफ की दुकान और मकान में इलेक्ट्रॉनिक सामान फूकने से नुकसान हुआ है। गांव में रहने वाले इस्लाम हुसैन अंसारी ने बताया कि गनीमत रही कि बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। मुआवजे के लिए तहसील प्रशासन से मांग की गई है। मकान की छत गिरने से 3 गंभीर। थाना बहेड़ी के डांडिया नगला गांव में मकान की छत गिर जाने से खलबली मच गई। आस पड़ोस से ग्रामीण मदद के लिए दौड़ आए। पुलिस को सूचना दी गई, तब 3 लोगों को मलबे से निकालने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।